The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। शूटिंग लोकेशन। रूहानी का कैब से बाहर आई और तेज़ कदमों से चलते हुए अंदर दाखिल हुई। अभी वो कुछ कदम ही चली थी जब नव्या और ध्वनि उसकी तरफ भागते हुए आई। उन दोनों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। रूहानिका ने उन दोनों को देखा तो वो कुछ और परेशान हुई। ध्वनि ने रूहानिका को गले से लगाया और कहा, रूह मेरी जान, तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है उस चुड़ैल ने कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसे संभालना मुश्किल हो रहा है, पर तू अब आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, तू संभाल लेगी। ध्वनि उसे गले से लगाए कहती जा रही थी और रूहानिका गहरी सांसें भरकर उसकी बात सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बड़ी मुश्किल से उसने ध्वनि को खुद से अलग किया और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, चलो उसे देखते हैं। ध्वनि ने 2-3 लंबी सांसें ली, खुद को नॉर्मल किया। रूहानिका ने उसको साइड करते हुए नव्या को देखा और उसकी इस बात को समझ कर नव्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सबके बीच आई। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुई, उनकी नज़र डायरेक्टर और कुछ लोगों से बात करती हुई निशा की तरफ गई, जो किसी से बात कर रही थी, लेकिन दूर से ये साफ पता चल रहा था कि वो बात कम बहस ज़्यादा कर रही है। नव्या उसे लेकर डायरेक्टर के करीब आई और बोली, मिस रूहानिका यहाँ आ चुकी हैं। डायरेक्टर ने जैसे ही रूहानिका को देखा, कुछ टेंशन उनके चेहरे पर नजर आई, मगर उन्होंने खुद को स्टेबल किया और कहा, रूहानिका, हम अब इस शो में तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर की बात सुनकर नव्या और ध्वनि के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गईं और रूहानिका ने इमोशनलेस होकर डायरेक्टर को देखा। उसे पहले ही पता था कि यहाँ ज़रूर ऐसा कुछ होगा। उसने खुद को तैयार किया था, मगर फिर भी उसे बुरा महसूस हुआ था और उसने सवाल किया था, और आप ऐसा क्यों करेंगे? डायरेक्टर ने निशा को देखते हुए धीरे से कहा था, क्योंकि हमें दूसरे एक्ट्रेस मिल चुकी हैं जो कि तुमसे बेहद फेमस है और हमारे शो की पब्लिसिटी के लिए उसका उसका फेमस होना काफ़ी है। दैट्स वाई कि मैं तुम्हें शो से बाहर कर रहा हूँ। आई थिंक तुम मेरी बात समझ रही होगी ना, व्हाट आई मीन टू से। रूहानिका व्यंग से मुस्कुराई और निशा की तरफ देखकर तालियां बजाते हुए बोली, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि आप एक बिकाऊ डायरेक्टर हो। इसके बाप ने आपके मुंह पे पैसे क्या फेंके, आपने खुद को बेच दिया। उनके कहने पर आप मुझे इस शो से बाहर कर रहे हो, और ना कि इसकी काबिलियत देखकर। मुझे ऐसे एक्सक्यूज़ देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस तरह से खुद को जस्टिफाई करो? डायरेक्टर बौखला गया और गुस्से से बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मेरी इंसल्ट करके बच जाओगी? तो तुम गलत हो। अभी तुम्हारा करियर शुरू भी नहीं हुआ है और तुमने लोगों से पंगे लेना शुरू कर दिया है। तुम क्या चाहती हो, उस इंडस्ट्री में शुरुआत करने से पहले पूरी तरह बर्बाद हो जाओ? अगर हाँ, तो स्वागत है तुम्हारा, और यकीन मानो मुझे तुम्हारा स्वागत करके बहुत अच्छा लगेगा। रूहानिका ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा जो होना होगा वो होगा, उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मगर फ़िलहाल आप ये सोचिए, अगर आपकी सच्चाई बाहर आ गई और लोगों को पता चल गया कि आप किस तरह से उनसे काम लेते हो, उनकी काबिलियत को छोड़कर उनके बैकग्राउंड्स के हिसाब से उन्हें जज करते हो, उन्हें मौका देते हो, तो फिर आपकी क्या औकात रह जाएगी? कितनी बदनामी होगी। कोई आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा और करियर मेरा ख़त्म करने से पहले आप खुद सड़क पर आ जाएंगे। डायरेक्टर 2 पल घबराया, फिर हंसते हुए बोला, मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊँगा? तुम हो कौन, और कौन तुम्हारी बात का विश्वास करेगा कि मैं ऐसे काम करता हूँ? और अगर करता भी हूँ तो ये तुम्हारी परेशानी नहीं है। आजकल के ज़माने में हर तरह से काम किया जा सकता है, पैसा सब कुछ है, और उसके लिए किसी को किसी भी हद तक जाने की इजाज़त है। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? रूहानिका मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्टर साहब, मगर जल्दी ही आपको दिक्कत होगी, इसीलिए तैयार रहिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ कदम चली थी कि निशा एकदम से उसके सामने आई और गुस्से से बोली, तुम खुद को क्या समझती हो रूहानिका? जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो करोगी, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो पल भर में तुम्हारा नामो निशान मुंबई से गायब हो जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। फिर भी तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो। आखिर किस बात की अकड़ है तुम्हें? कहीं की राजकुमारी हो, किसी रईस की बीवी हो क्या यार तुम? रूहानिका ने एक नज़र उसे देखा था, मगर वो कुछ ना कहते हुए आगे बढ़ गई थी। वो इस लड़की के मुंह नहीं लग सकती थी। वो जानती थी अगर उसने कुछ कहा तो बात आगे बढ़ जाएगी, और अगर बात आगे बढ़ेगी तो रावत खानदान, खास तौर से रणविजय को सब कुछ पता लग जाएगा, जो वो नहीं चाहती। तो वो अपनी वजह से रणविजय को परेशान नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने उसे इग्नोर करना सही समझा। और वो
वैसे भी उसकी धमकियों से डरती नहीं थी, मगर निशा को उसका यूं जाना पसंद नहीं आया था। उसने झटके से उसकी कलाई को पकड़ा और अपने सामने किया, फिर अपने दूसरे हाथ को रूहानिका को मारने के लिए ऊपर उठाया, मगर उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ को थाम लिया। निशा ने घूर कर उस शख्स को देखा। वो कोई और नहीं, ध्वनि थी जिसने निशा का हाथ पकड़ा था। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम चुप इसलिए हैं क्योंकि तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। अगर अपने पर आ गए ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात बताने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, समझी। उसने बुरी तरह उसका हाथ झटका, वो ज़मीन पर जाकर गिर गई। उसे यूं ज़मीन पर पड़ा देख नव्या ने मुस्कुराकर रूहानिका को देखा और व्यंग से निशा को देखते हुए कहा, ओ आई थिंक अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी, इसलिए भूल कर हम लोगों से पंगा मत लेना। रही बात इस शो को, तो समझ लो रूहानिका कपूर ने तुम्हें भीख दी है। इतना कहकर उसने रूहानिका का हाथ पकड़ा और बाहर आ गई। निशा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सकी और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर मेकअप रूम की तरफ चली गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। रूहानिका बाहर आई और पार्क की ओर चली गई। एक्चुअली शूटिंग लोकेशन के करीब एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क था। वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि उसे पकड़ने के लिए ध्वनि और नव्या को लगभग भागना पड़ रहा था। रूहानिका एक बेंच पर जाकर बैठ गई और अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। अब तक का उसका सारा सब्र कहीं खो गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसका मन रोने का कर रहा था। वो कैसे सबके बीच खुद को संभाली हुई थी, बस वो जानती थी। नव्या ध्वनि उसकी हालत समझ रही थी, मगर वो क्या ही कर सकती थी। उनकी आंखों से भी रूहानिका की मेहनत छुपी नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी रूहानिका हर रोज़ कितनी मेहनत करती थी, कितनी खुश थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था, मगर सिर्फ एक तगड़ा सपोर्ट ना होने की वजह से उसका ख्वाब रह गया और उसे इस तरह से शूटिंग से निकाल दिया गया। वो टूट चुकी थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नव्या और ध्वनि से बर्दाश्त नहीं हुआ, दोनों उसकी तरफ गई। ध्वनि उसके कदमों में बैठी रूहानिका के सिर पर हाथ फेरने लगी। दोनों अपने तरीके से उसे एहसास दिला रहे थे कि वो उसके साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसे यूँ टूटता बिखरा उनके देखना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। कुछ देर तक यूं ही वो लोग एक दूसरे को संभालते रहे। फिर अपने आंसू साफ करते हुए रूहानिका ने उन दोनों को देखा जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रूहानिका मुस्कुराई और बोली, अरे इतना सैंटी क्यों रहे? वो एक शो हमारे हाथ से चला गया, ऐसे थोड़ी ना हमेशा होगा। आगे हमें और मौके मिलेंगे, समझ लो ये हमारे सफ़र की शुरुआत थी। वो दोनों बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। काफ़ी देर उसे देखने के बाद ध्वनि उठी और उसे अपने गले लगा लिया। रूहानिका एक पल को हैरान हुई, मगर फिर उसने भी उसे अपने गले लगा लिया और एक बार फिर उसके आंसू बहने लगे। ध्वनि ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, रूह मेरी जान, तू मेरी शेरनी है। वैसे भी तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तूने कहा ना तेरी सफ़र की शुरुआत नहीं थी, तो बस नहीं थी। जल्दी ही तेरा सफ़र शुरू होगा और अब की बार वो सबसे बेहतरीन और बेमिसाल होगा। रूहानिका उससे अलग हुई और मुस्कुराई। नव्या ने उन दोनों को गले लगाया और कहा, बिल्कुल हम तेरे साथ हैं। क्या हुआ जो एक चीज़ हमारे साथ कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, मगर हमारे अंदर हिम्मत है, हुनर है और इससे चाहे कोई भी हमें इसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। तू देखना एक दिन हमारी इंडस्ट्री में तेरा नाम टॉप पर होगा, तू भी सितारों की तरह चमकेगी और तब ये लोग जो आज तेरी इंसल्ट पर मुस्कुरा रहे थे ना, तेरी एक झलक देखने को तरस जाएंगे। बस तू मेरा यकीन कर। रूहानिका ने कुछ नहीं कहा और बस उन दोनों को देखती रही। फिर आहिस्ता से बोली, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम लोग चाहो तो रेस्ट करो, बाकी कल देखते हैं कि क्या करना है। तीनों कुछ देर वहीं बैठी रहीं, फिर अपने अपने घर चली गईं।